नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे हमने स्थानीय स्वशासन क्या होता है इसके संदर्भ में, क्या अवधारणा है इसके संदर्भ में पढ़ा। उसके बाद हमने स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितनी समितियां थी उन समितियों के बारे में पढ़ा। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, उसके बाद में पीके थुंगन समिति भी हमने पढ़ी, उप समिति पढ़ी, पीके राव समिति पढ़ी, एलएम सिंघवी समिति पढ़ी, वीएन गॉडगिल समिति पढ़ी। उसके बाद भी हमने इनसे संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये भी हमने पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, एरो का तीर का निशान है, क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खुल जाएंगे, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। टोटल जो है जीके हम कवर करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्राम सभा। आपको ये पता है कि पंचायती जो राज है, पंचायती राज को दो स्तरों पर जो है अपनाया गया है, एक ग्रामीण स्तर पे, एक नगरीय स्तर पे। ग्रामीण स्तर पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये आती हैं और नगरीय स्तर पे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, ये इसके अंतर्गत आती हैं। तो इनके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्राम सभा के बारे में। अक्सर विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इस ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये हमें केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, हम ग्राम पंचायत बाद में पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है, ग्राम सभा के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम सभा से तात्पर्य गांव के समस्त लोगों की सभा। ध्यान देना, सबसे पहले इसके अर्थ पे हम जाते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। तो गांव के समस्त लोगों की सभा होती है ग्राम सभा। लेकिन समस्त लोग कौन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं? जो ग्राम की मतदाता सूची में शामिल होते हैं वे सभी लोग ग्राम सभा में सम्मिलित होते। उन सबको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। यानी गांव के सभी लोग, जिसके अंतर्गत गांव के वयस्क जो व्यक्ति जिन्होंने अपनी आयु 18 साल से ज्यादा उन्होंने प्राप्त कर ली है और न केवल आयु प्राप्त कर ली है बल्कि मतदाता सूची में उन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवा दिया है, उसे ग्राम सभा कहा जाता है। यहाँ पे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में थोड़ा सा अपन को विभेद कर देना है, अंतर कर देना है कि क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा गांव के सभी लोग जो मतदाता हैं, अब मतदाता में सारे लोग शामिल है, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, वार्ड पंच हो, इसके अलावा गांव के सभी जो महिला और जो पुरुष हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली, मतदाता सूची में अपना नाम बीएलओ को दर्ज करवा दिया, मतदाता सूची में नाम दर्ज कर दिया गया, पहचान पत्र चुनाव का उनके पास में है। लेकिन हमें इसे इतना ध्यान रखना है कि मतदाता सूची में उनका नाम है, वे सभी लोग कहलाते हैं ग्राम सभा। ग्राम पंचायत, पंचायत जो है पूरा जो क्षेत्र है ग्राम सभा का, यह ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम सभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उसके अंतर्गत शामिल होते हैं, वो गांव की पंचायती करते हैं, यानी गांव से संबंधित कार्य जो है उनका कार्यान्वयन है वो करते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, वो कहलाती है ग्राम पंचायत। आइए बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। आपको पता है कि ये जो राज्य जो पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, प्रत्येक राज्य में उन राज्यों के अकॉर्डिंग वहां पे पंचायत जो है उनके लिए ग्राम सभा है, उसका प्रावधान किया गया है। हम यहाँ राजस्थान राज्य के संदर्भ में विशेष तौर से पढ़ते हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
ये ध्यान रखना आपको, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, क्या इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे? तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य होगा, जिसका पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में क्या हो, नाम हो। पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में जिसका नाम है वह व्यक्ति क्या होगा, इस ग्राम सभा का सदस्य होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ग्राम सभा की जो बैठक है तो ग्राम सभा की जो बैठक है विशेष तौर से परीक्षा में पूछे जाने वाली है, और ये ध्यान भी रखनी है आपको। इसके अंतर्गत एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक वर्ष में कम से कम 4 बार इस बैठक को बुलाना क्या होता है, आवश्यक होता है। कब कब बुलाना जरूरी होता है, तो ये 26 जनवरी को, इसके अलावा 15 अगस्त को, इसके अलावा 1 मई को, और इसके अलावा 2 अक्टूबर को। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कब कब बुलाई जाती है इसकी बैठक, तो इसकी बैठक का वर्ष में 4 बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 1 मई यानी मजदूर दिवस, और 2 अक्टूबर यानी गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के संदर्भ में। परंतु वर्तमान में क्या है कि ये जो तिथियां हैं, ये जो तिथि आपने देखी हैं, इन तिथियों के 15 दिन पहले अथवा 15 दिन बाद में इन बैठकों का आयोजन है ये किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे तिथियां पूछी जाती है तो आपको ये ध्यान रखनी है, 4 तिथियां वर्ष में 4 बार जरूरी होती है, परंतु 4 बार ही कम से कम है ये। तो इसके अलावा और कब बुलाई जा सकती है, तो मैंने यहाँ पे नोट लगा के लिखा कि ग्राम सभा के अगर कुल सदस्य, जितने जो ग्राम सभा के सभी सदस्य हैं, उनके 1/3 जो सदस्य, 1/3 सदस्य है, वो लिखित प्रस्ताव अगर दे दे तो 30 दिन के भीतर भी हो सकती है। यानी 30 दिन के अंतराल में भी ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जा सकता है, महीने में एक बार भी किया जा सकता है। ठीक है, परंतु 4 बार तो ग्राम सभा की बैठक है वो होगी ही होगी। इनके अलावा आप देखते हैं कि इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इस बैठक की अध्यक्षता है वो ग्राम का वरिष्ठतम जो व्यक्ति होता है, जो योग्य होता है, वह व्यक्ति करता है, अथवा गांव के सरपंच, मुख्यतः सरपंच के द्वारा इसकी बैठक की अध्यक्षता है वो की जाती है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता से संबंधित जो प्रश्न है ये भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है, परंतु अधिकतर सरपंच है वो गांव के किसी वरिष्ठतम व्यक्ति, अगर वरिष्ठतम व्यक्ति ही सरपंच है तो वो स्वयं करेगा, अथवा सरपंच है वो वरिष्ठतम व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है उसके द्वारा कि ये व्यक्ति है इस सभा की अध्यक्षता कर सकता है, परंतु अधिकार सरपंच के पास में होता है। ग्राम पंचायत की बैठक में भी सरपंच ही अध्यक्षता करता है। यहाँ वरिष्ठतम व्यक्ति को क्या दी गई है, वरीयता है वो दी गई है। आप देखेंगे कि ये जो बैठक होती है, एक और बड़ी विशेष बात होती है कि इस बैठक में जो स्थानीय गांव है, उस गांव का जो पंचायत समिति जो उसका प्रधान है, अथवा उस प्रधान का कोई प्रतिनिधि भी इस ग्राम सभा की बैठक में सम्मिलित होता है। गांव की जो पंचायत समिति का जो क्षेत्र है उसका प्रधान, अगर प्रधान आता है तो वो नहीं तो वो अपना प्रतिनिधि भेजता है, तो वो भी इस बैठक में क्या होता है, सम्मिलित होता है। यानी संबंधित ग्राम पंचायत समिति का प्रधान अथवा उसका प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कोरम अथवा गणपूर्ति की। तो ज्यादातर जो है बैठकों में कुल सदस्यों के 1/10 जो सदस्य हैं वही क्या होते हैं, इसकी कोरम होती है, गणपूर्ति होती है। 1/10 सदस्य अगर नहीं होंगे यानी कोरम इसको कहेंगे, अगर कोरम नहीं होगी तो उस कोरम के अभाव में क्या नहीं होगी, बैठक नहीं होगी। कोरम के अभाव में बैठक नहीं होगी। अब जब बैठक होती है तो उसमें निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो निर्णय जो है उस बैठक में जो उपस्थित और मतदान में सम्मिलित जो सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों के बहुमत के आधार पर जो है
वो क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि मतदान में और जो उपस्थित कुल कितने सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए। पूरे ग्राम सभा के बहुमत से नहीं है, उपस्थित और मतदान में सम्मिलित सदस्यों के बहुमत से ही ग्राम सभा में निर्णय है वो लिए जाते हैं। आइए और चर्चा करते हैं कार्यों के संदर्भ में। ग्राम सभा का क्या कार्य है? हम ग्राम पंचायत के कार्य पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के बहुत से कार्य हैं, परंतु यहाँ पे ग्राम सभा के मुख्य कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य है कि पंचायत की वार्षिक आय का लेखा जोखा यानी बजट है उसके बारे में, आगामी वर्ष में प्रस्तावित विकास कार्य योजनाएं हैं उनके बारे में, और गांव की अन्य जो सार्वजनिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में विचार करना इस ग्राम सभा का प्रमुख कार्य है। ध्यान रखना, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि पंचायतों का जो वार्षिक व्यय है, आय व्यय, ठीक है, जिसको बजट कहा जाता है, बजट के बारे में, इसके अलावा आगामी जो वर्ष है उसमें प्रस्तावित विकास कार्य की योजनाएं कौन सी हैं, और इनके अलावा गांव की अन्य सार्वजनिक समस्याएं कौन सी हैं, इन सभी चीजों के बारे में विचार करना ग्राम सभा का सबसे पहला कार्य है, प्रमुख कार्य है। इसके अलावा जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्गों को आवंटित भूखंडों के संबंध में, कमजोर वर्गों के आवंटित भूखंडों के संबंध में सामाजिक समीक्षा करना, रिव्यू करना, ठीक है, वो भी क्या होती है, इनकी प्रमुख कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो लघु जल निकायों की योजना बनाना और उनके प्रबंध की व्यवस्था करना भी ग्राम सभा का प्रमुख कार्य है कि छोटी जो जल निकाय हैं उनकी व्यवस्था करना, उनके संदर्भ में योजना बनाना भी ग्राम सभा का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में आने वाली सामाजिक संस्था, जो सामाजिक संस्था पंचायत क्षेत्र पे आती है उनके कार्यों पर निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था करना, ये भी ग्राम सभा का प्रमुख कार्य है कि जो भी सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस ग्राम सभा के क्षेत्र में यानी पंचायत के क्षेत्र में आती है, उन पर निगरानी भी रखी जाएगी, उन पर नियंत्रण है वो भी रखा जाएगा। इसके अलावा जो ग्राम सभा के द्वारा कोई सुझाव सुझाए गए हैं और जो ग्राम सभा की बैठक में जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों और दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रख करके ग्राम पंचायत की योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। ग्राम पंचायत है वो क्या करेगी, इन ग्राम सभा के द्वारा जो सुझाए गए जो सुझाव हैं, दिए गए जो निर्देश है उनको ध्यान में रख करके क्या करेगी, पंचायत योजनाओं का कार्यान्वयन करेगी। आप देखेंगे इस प्रकार से क्या किया गया है कि ग्राम पंचायत वो क्या होगी, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। तो ग्राम सभा को जो है वो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, ये बनाया गया है। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ग्राम सभा है वो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो वर्णित 29 जो विषय हैं उन विषयों की भी क्या कर सकती है, चर्चा है वो इस ग्राम सभा की बैठक में कर सकती है। तो ये ग्राम सभा की बैठक में है, ये जो सारे कार्य हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट है वो आप इसका ले सकते हैं। ये थी हमारी ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, क्या प्रावधान, कौन सदस्य, बैठक, अध्यक्षता, कोरम, निर्णय और क्या कार्य है ग्राम सभा के, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। अगले टॉपिक में अभी जस्ट हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति, जिला परिषद और उसी प्रकार से फिर नगरीय स्वशासन के बारे में हम बात करेंगे।